प्यार की हद। लीला और राम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। लीला के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। लीला से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम रूपाली था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। लीला की माँ निर्मला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। लीला ने 8वीं में ही तय कर लिया था कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले लीला बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी लीला। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखते बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी लीला। लेकिन लीला इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12वीं में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के बाद उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का राम भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो लीला से 1 साल सीनियर था। राम के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। राम के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। राम भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे एमबीए करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ लीला नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। राम लीला के बचपन का दोस्त था, इसलिए लीला दिन में एक बार उससे ज़रूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो राम को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब लीला नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंस की के तो लोग कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर तो वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन राम का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो लीला से मिलने और उसे अपने दिल की सारी बात बड़ी सादगी से कह डाली। राम ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में ही हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ ना धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। लीला उसे एकटक देखे जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन राम का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर भी राम को जवाब तो देना ही था। लीला ने कहा, राम तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। राम ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने को पूरा ना करो। तुम वो सब करो जो तुम करना चाहती हो। अपने मन की बात तो मैं आज भी कहता, लेकिन मुझे एमबीए करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा लीला। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। लीला थोड़ी उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊँगी तो माँ को सब बता दूँगी। अगले हफ्ते लीला घर गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात
तुरंत भांप ली कि कोई तो बात है जो लीला को बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गईं। वहाँ जाकर माँ ने लीला से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो लीला ने झट से वो सारी बातें बता दी जो राम और उसके बीच में हुई थी। राम एक अच्छा लड़का था, घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने लीला को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। राम अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी जप्पी देखकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद लीला को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो राम भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। लीला को भी राम के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन मोहन नाम के लड़के की नज़र लीला पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने लीला को प्रपोज कर दिया। लीला ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो लीला किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज़ उसे परेशान करने लगा। लीला बहुत तंग हो गई थी उसकी हरकतों से। वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। मोहन उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने लीला के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद लीला की ज़िंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली लीला की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन लीला तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सब के बीच राम का आना हुआ। जब उसे लीला की हालत का पता चला तो उसने उससे मिलने चला गया। लीला की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ लीला के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर लीला के घर आ गया। लीला के परिवार वाले उसकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। लीला ने राम से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। लीला ने राम से कहा कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी राम। तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना? राम ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो लीला। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लीला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो राम को गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफ़र मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियाँ बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे। आखिर में उन दोनों की शादी हो गई। दोनों के परिवार भी इस शादी से बहुत खुश हुए और देखते ही देखते लीला ने आईएएस के 2 अटैम्प्ट दिए और वह एक आईएएस ऑफिसर बन गई। राम और लीला अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और इसी के साथ राम और लीला की ये हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।